एपिसोड 2। हम तकाकी की आगे की कहानी देखते हैं और साथ ही एक और नई लड़की कनाए सुमिदा की भी। टोक्यो से कागुशिमा शिफ्ट होने के बाद तकाकी पहली बार 8th स्टैंडर्ड में स्कूल जाता है। कनाए जब तकाकी को देखती है तो उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसके बाद से ही कनाए ने तकाकी को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद कनाए ने तकाकी से बातें करना भी स्टार्ट कर दिया। कनाए एक अच्छी लड़की थी, इसलिए तकाकी उससे हमेशा अच्छे से ही बात करता था। तकाकी आफ्टर स्कूल आर्चरी क्लासेस लेता था और कनाए बाहर उसका वेट करती थी ताकि वो स्कूटर पर एक साथ घर जा सकें। और ऐसे ही तकाकी और कनाए दोनों रोज़ एक साथ ही घर जाते थे। इसी बीच कनाए ने नोटिस किया कि तकाकी किसी को रोज़ ईमेल करता है और मेल करने के बाद आसमान की तरफ देख के पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो जाता है। तकाकी और कनाए की 12th स्टैंडर्ड की स्टडी भी कंप्लीट ही होने वाली थी और सभी बच्चों ने सोच रखा था कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, पर कनाए ने अभी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स एंड टीचर्स सब उसे गाइड करते रहते थे। एक दिन तकाकी कनाए के बिना ही घर के लिए रवाना हो जाता है। फिर कनाए भी अकेले ही अपने घर की ओर रवाना हो जाती है, पर रास्ते में कनाए देखती है कि तकाकी का स्कूटर खड़ा हुआ है। थोड़ा और गौर से देखने के बाद उसे दिखता है कि तकाकी भी वहीं बैठा हुआ है। तकाकी फिर से किसी को मेल कर रहा था। कनाए तकाकी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो 12th के बाद क्या करने वाला है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तकाकी कनाए को जवाब देता है कि वो 12th के बाद टोक्यो के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। कनाए तकाकी से कहती है कि तुमने तो सब प्लान कर रखा है और एक मैं हूँ जिसने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया। कुछ दिनों बाद तकाकी अपने घर में था और फिर से वो किसी को मेल लिख रहा था। तकाकी वो मेल किसी को सेंड नहीं कर रहा है, वो बस अपनी फीलिंग्स लिखकर वो सारे मेल ड्राफ्ट में डाल रहा है। एक्चुअली जब तकाकी टोक्यो से कागुशिमा शिफ्ट हुआ तो शिनोहारा के लेटर्स आना कम हो गए और ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा। शायद शिनोहारा मूव ऑन कर चुकी थी और तकाकी को भूल चुकी थी, पर वहीं तकाकी शिनोहारा को कभी भी नहीं भुला पाया। कनाए अपनी बड़ी बहन के साथ सर्फिंग सीख रही होती है। उसी बीच कनाए की बड़ी बहन कनाए से पूछती है, क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? कनाए कहती है, फ्यूचर का तो पता नहीं, पर अब वो अपनी ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ करेगी जो वो करना चाहती थी। कनाए तकाकी से अपनी फीलिंग कन्फेस करने की ठानती है और आर्चरी क्लासेस के बाहर तकाकी का वेट करती है। तकाकी क्लासेस से बाहर आता है। कनाए और तकाकी बातें करते करते स्कूटर की तरफ जाते हैं। इतने में ही कनाए तकाकी को शर्ट पकड़कर रोक लेती है। तकाकी कनाए से पूछता है कि क्या हुआ, पर कनाए तकाकी से कुछ भी नहीं कह पाती। वो बहुत नर्वस और एम्बैरेस हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने स्कूटर पर बैठते हैं, पर कनाए का स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। फिर तकाकी कनाए से कहता है, कोई बात नहीं, आज हम पैदल साथ चलते हैं। घर जाते वक्त दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। कनाए तकाकी से बहुत कुछ कहना चाहती है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कनाए अपने आंसू को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, पर वो इस कोशिश में नाकाम हो जाती है। कनाए को देखकर तकाकी उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो कनाए तकाकी से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ अच्छे से पेश मत आया करो। तभी अचानक नेशनल स्पेस डेवलप एजेंसी का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है और दोनों का ध्यान उस स्पेसक्राफ्ट पे चला जाता है। उसके बाद तकाकी कनाए को उसके घर छोड़ देता है। घर पहुंचने के बाद कनाए को रियलाइज़ होता है कि तकाकी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता है और ये सोचने के बाद कनाए डिसाइड करती है कि वो तकाकी से अपना लव कभी भी कन्फेस नहीं करेगी, पर वो तकाकी को प्यार करना भी कभी नहीं छोड़ेगी। और ये सोचते हुए रोते रोते वो सो जाती है।